वन मोल ऑफ, ध्यान देंगे, वन मोल ऑफ नियोन एटम्स वाला केस, वन मोल ऑफ नियोन एटम्स इज इक्वल टू 20 ग्राम इज इक्वल टू एन नॉट एटम्स। सही ना, इज इक्वल टू 20 ग्राम इज इक्वल टू एन नॉट एटम्स। तो 20 ग्राम एन नॉट एटम्स है, यानी एन नॉट एटम्स का मास कितना है, 20 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा, 20 बाय एन नॉट ग्राम, और 1 बाय एन नॉट ग्राम क्या होता है, एएमयू, तो 20 एएमयू आंसर। तो अगर ग्राम में दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, अगर ग्राम में दे रखा है तो मोल का है, ग्राम में दे रखा है तो मोल का, और एएमयू में दे रखा है तो एटम। अभी समझ नहीं आई बात? देखो समझ आ गया कि नहीं, ये देखो एन 20 बाय एन नॉट ग्राम में बोल रहा हूँ, 20 एएमयू बोल रहा हूँ। समझ आ गया सबको कि नहीं ये? चलो एक बार, हाँ एक बार मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ आंसर, और जल्दी जल्दी आंसर जो देगा उसको आगे समझ, जो जल्दी आंसर दे देगा उसको समझ आगे रंग से। अनिका, यस सर। ध्यान सुनना क्वेश्चन। वन मोल ऑफ हीलियम एटम्स कितना वेट होगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा अभी। वन मोल ऑफ हीलियम सर एटम्स कितना वेट होगा, 4 MU। 4, AMU। नहीं गलत है। मैंने देखो वन मोल बोल दिया ना, वन मोल बोल दिया, ग्राम बोलोगे या एएमयू बोलोगे, क्या बोलेंगे बोलो, वन मोल सर ऑफ हीलियम 4 N0 में तो ग्राम करके। 4, देखो मैंने बोला वन मोल ऑफ हीलियम, देखो वन मोल ऑफ नियोन एटम तो बोला मैंने, तो मैंने 20 ग्राम लिखा है ना मैंने, तो वन मोल ऑफ हीलियम एटम्स होता तो मैं क्या लिखता, 4 ग्राम। नहीं समझ आई बात अब भी? सर आ गई। गलत नहीं बोलना, डायरेक्ट आंसर देना। नेक्स्ट बताएगा, नेक्स्ट कौन बताएगा, अनुष्का, अनुष्का, अनुष्का बोलो तुम, अनुष्का, यस सर। यस सर। तुम बताओ वन, बोलो आंसर। अनुष्का, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या वेट होगा, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। सर 1 AMU। बहुत अच्छे अनुष्का। नेक्स्ट देवांशी, यस सर। देवांशी तुम बताओ मेरे को, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एन नॉट की टर्म्स में बताना है, ग्राम में भी है तो ग्राम में भी, हर एक टर्म में बताना है तुम। वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 18 AMU। चलो ये तुम्हारा सही है, 18 AMU। अगर इसको ग्राम में बोलना तो क्या बोलोगे, 1 मोल ऑफ H2 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अगर इसको ग्राम में बोलना है तो तुम बोलोगे 18 बाय एन नॉट ग्राम। नहीं समझ आई बात? आ गई सर। सही ना, ये ऐसे आंसर देना है, ध्यान देना बिल्कुल। नेक्स्ट गर्व, यस सर। गर्व, अगर मैंने बोला वन मोल ऑफ H2S तो क्या वेट होगा, वन मोल ऑफ H2S। सर 34 ग्राम। बहुत अच्छे गर्व, 34 ग्राम। हिमांशु, यस सर। तेरे को बताना, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO क्या वेट होगा, 28 AMU। 28 AMU, या फिर ग्राम में क्या होगा, 28 by नॉट ग्राम। बहुत अच्छे हिमांशु। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बताएगा, कृष्ण, यस सर। कृष्ण तेरे को बताना है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन क्या वेट होगा, 48 AMU। और एन नॉट के टर्म्स में, 48/N0 ग्राम। बहुत अच्छे कृष्ण। नेक्स्ट नवीन, यस सर। नवीन तेरे को बताना है, वन मॉलिक्यूल ऑफ लेना है नाइट्रोजन क्या वेट होगा, सर 14 AMU। नहीं नहीं नवीन गलत है, वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 है, वन मॉलिक्यूल बोलेंगे तो N2 लेते हैं।
सर 28। हाँ 28 AMU। 28 और ग्राम AMU। में? हाँ सर ग्राम में 28/N0 ग्राम। बहुत अच्छे नवीन। नेक्स्ट कृतिका। Yes, sir. हाँ कृतिका तुम बताओ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कुछ मेंशन नहीं किया तो मॉलिक्यूल लेना। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या वेट होगा? सर आपका स्क्रीन अभी विजिबल नहीं हो रहा है। नहीं मैं क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी पूछ रहा हूँ, कृतिका नाम देकर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या सर वेट होगा? 32। यूनिट। हाँ बहुत अच्छे कृतिका। नेक्स्ट निधि। Yes, sir. 1 molecule of CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, 1 molecule of CS2 76 AMU. बहुत अच्छे निधि, बहुत अच्छे, सही आंसर है। उसमें बोलो ग्राम में। Sir, 76/N0 gram. बहुत अच्छे। शौर्य। यस सर। हाँ शौर्य तू बता, 1 molecule of हाइड्रोजन वेट। सर 2 MU। बिल्कुल सही है। रिया। Yes, sir. 1 atom of neon, Sir, बोलो रिया। 20 sir 20 AMU 20। AMU हाँ ग्राम, ग्राम में कितना होगा? सर ग्राम में भी 20 ही होगा। 20 ग्राम। यस सर। 20/N0 ग्राम, 20/N0 नहीं करेंगे? यस सर 20/N0 ग्राम। रिया थोड़ा सा ध्यान दो, गलती मत करो बिल्कुल भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछ रहा हूँ मैं, छोटी चीजें हैं आगे जाके काम आएंगी बहुत ज्यादा ये। चलो ये तुम सबने सीख लिया है, ऐसा मैं मान रहा हूँ कि सब निकाल लोगे आंसर इसका, है ना? ये चीज तुम निकाल लोगे। नेक्स्ट नोट करना है तुम्हें। अब पहले तो तुम्हें ये पता है एसटीपी कंडीशंस क्या होती हैं? यस सर। हाँ टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 बार, और एनटीपी बोल देंगे तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। बस ये ध्यान रखना, एनटीपी बोल देंगे नॉर्मल, नॉर्मल मतलब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और 20 स्टैंडर्ड डिग्री। मतलब प्रेशर 1 बार। हाँ अच्छा, एक आ गया नेक्स्ट एसएटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ये क्या है? या आरटीपी कंडीशन भी कहते हैं इसको। प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। 298 केल्विन याद रहेगा, डिग्री सेल्सियस। सर 25। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल सही कृतिका। देखो 1 मोल ऑफ एनी गैस होल्ड्स 22.4 लीटर एट एसटीपी, ये भी पता है सबको। 1 मोल ऑफ एनी गैस होल्ड्स 22.4 लीटर एट एसटीपी, ये पता है ना सबको? यस सर। हाँ ये मैंने अभी बात पीछे समझाया भी था। 22.4 लीटर, इस फिगर को तुम्हें पता होना चाहिए कितना है। 1 लीटर की बोतल सबने देखी हुई है, वाटर की, मिनरल वाटर बॉटल की 1 लीटर की बोतल देखी हुई है सबने। तो ऐसे ही कुछ सोचना है कि 20, कई बार क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुमने बेसिक अप्लाई नहीं किया तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नोट करना आगे। बोले हिमांशु। तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं आएगा ऐसे कि? एसएटीपी में ना स्टैंडर्ड यस जहां सर। वर्ड आ जाए ना तो बार में लेना। स्टैंडर्ड वर्ड मीन बार, नॉर्मल मीन एटमॉस्फेयर। सही है। हाँ अब ये ध्यान रखेंगे कन्वर्जन। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 760 मिलीमीटर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कई बहुत जगह यूज होगा। 760 टॉर होता है, TORR टॉरी सेलिन ने डिस्कवर किया था इसलिए। 76 सेंटीमीटर होता है, और 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल कह लो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात है। और 1.013 बार होता है।
ये टर्म्स याद रहेंगी। याद रहेगा ना ये, तो इसको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन बता रहा हूँ मैं। हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों साल यूज करोगे तुम्हें। आइडियल गैस इक्वेशन दोनों साल यूज होगी ये। देखो आइडियल गैस इक्वेशन में इसको ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी यहाँ पे प्रेशर है, वी है वॉल्यूम, जो फ्री वॉल्यूम होगा, एन है नंबर ऑफ मोल्स, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो पीवी टू एनआरटी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन। इसको डेंसिटी की टर्म्स में भी लिखेंगे आगे, पहले इसको डिराइव कर रहे हैं, पहले इसको डिराइव कर रहे हैं। मैं अभी 3 लॉज तुम्हें बताऊंगा, ये तीनों लॉज डिटेल्ड में डिस्कस होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर। तो पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। ये क्या कहता है, वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इस लाइन में किसी को डाउट, तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा ज्यादा होगा? जैसे पहले ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे गैस के मॉलिक्यूल्स, पहले ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब मैंने वॉल्यूम को कर दिया कम, वॉल्यूम कर दिया इतना, तो ये जो 6 मॉलिक्यूल्स थे ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे कम करेंगे? जैसे पहले वॉल्यूम था, सपोज पहले वॉल्यूम था 100, पहले वॉल्यूम था 100 ml, प्रेशर था 20 बार, 100 ml वॉल्यूम था, प्रेशर था 20 बार। अब मैंने वॉल्यूम कर दिया से 25 ml, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 80। हाँ, लेकिन बस ये ध्यान रखना, मोल्स जो है वो कांस्टेंट रहने चाहिए। यहाँ पे मैं ऐसा मान रहा हूँ, यहाँ 6 मोल गैस थी तो 6 मोल गैस यहाँ पे, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स। ये कंडीशन है इसकी, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मोल्स कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। नेक्स्ट चार्ल्स लॉ। ये क्या कहता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स। नोट कर लिया कि नहीं? ये वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, किसी की चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक्सपैंड कर जाएगा। समझ गए कि नहीं? है किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। सेकंड ये लॉ है चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ है। तो तीसरा लॉ अभी मैंने बता दिया था पीछे भी, एवोगैड्रोस लॉ। ये क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तीनों लॉज इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कस होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। अभी तुम्हें एज इट इज जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म बताई है वो ध्यान रखनी है। तो तीनों को जब कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग ऑल द 3 लॉज, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, यहां से आ गया पीवी इज प्रोपोर्शनल टू एनटी, ये आ गया पीवी इज टू एनआरटी। या अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है इसीलिए मैं ये मान सकता हूं इसके अंदर पीवी बाई टी इज टू कांस्टेंट। ये है आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या आइडियल गैस इक्वेशन? पी यहाँ प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म विच इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? अच्छा पहले बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देखो इधर, प्रिया, यस सर। डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। अनिका, यस सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो इसको याद रखना फिर। अब मैं ऊपर थोड़ा सा रब करके आर की डिफरेंट वैल्यूज लिख रहा हूँ। आर की डिफरेंट वैल्यूज, देखो आर की वैल्यू क्या आएगी? टीवी बाई एनटी आएगी एट एसटीपी। एसटीपी में प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 22.4 लीटर किसी भी गैस के लिए, और नंबर ऑफ मोल्स 1 लेते हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी होल्ड्स 22.4 लीटर, टेम्परेचर 273। तो ये अब यहाँ यूनिट क्या बन जाएगी इसकी वेदांत? सर इसकी यूनिट होगी एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बहुत अच्छे, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर, लीटर है तो लीटर, तो लिख दिया मैंने इसको। इसको ये लिख दो, या फिर 0.0821, मैं दोनों टर्म्स यूज करूंगा। कई बार इससे न्यूमेरिकल इजी हो जाता है, इसलिए मैं 22.4 बाय 273 भी याद रखूंगा। और 0.0821 ऊपर लीटर है, एटमॉस्फेयर है, इसलिए दोनों ऊपर आ गए। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये पता होना चाहिए। अब 1 लीटर एटमॉस्फेयर 101.3 जूल होता है, ये पता है सबको कि नहीं? तो इसलिए जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा ऊपर, इसकी वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जूल में चाहिए आंसर तो ये आ जाएगा। और 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल, 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है, तो उसको पुट करेंगे तो 1.98 आएगा, जिसको ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में हम 2 मान लेंगे। 1.98 कैलोरी, कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आर की 3 वैल्यू समझ आ गई कि नहीं? यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को उसमें? ये वैल्यूज रटी होनी चाहिए, 10-10 बार लिखना हो ये इसको, क्योंकि ये 0.0821 है, पेपर में लिख देते हैं 0.821, गलत हो जाएगा। यूनिट का और ध्यान रखना है, यूनिट गलत लिखते हैं। यूनिट दे रखी है लीटर एटमॉस्फेयर में, तो ये वाली वैल्यू यूज करना है, ज्यादातर यूज होगी वैल्यू। एनर्जी का कोई फॉर्मुला है तो उसमें ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, ताकि जूल में आंसर आ जाए या कैलोरी में आंसर आ जाए। सही है ना? तो ये ध्यान रखना चीज का। पीवी इज एन आरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, और पीवी बाय टी जो मैंने कांस्टेंट लिखा है, इसका मतलब P1 V1 बाय, मैं ये भी यूज करूंगा कई जगह, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। जनरली कब यूज होगा? जब वॉल्यूम को जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे दे रखा है, उसको दूसरे टेम्परेचर और प्रेशर पे यूज करना है, तब हम यूज करेंगे P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। बात एक ही है, PV इंटू एनआरटी से भी सेम आंसर निकलेगा। अब नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी किया हुआ सबने? यस सर। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, पीवी न्यूटन आरटी है, ये सबको पता है। अब इधर पीवी इक्वल टू मैंने लिख दिया, एन को लिख दिया गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास आरटी। तो ऐसे पी एम आ गया, एम बाय वी आ गया, आर टी। एम बाय वी क्या है? एम बाय वी क्या है? डेंसिटी। एम बाय वी क्या है? डेंसिटी। तो पी इज आ गया रो, रो यानी डेंसिटी, आर टी बाय एम। हाँ, किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट कोई? चलो नेक्स्ट। अब ध्यान रखना, ये है आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आइडियल गैस इक्वेशन जो ये वाली है, पीवी इज एन आरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ही वैलिड है। ये जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाई टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर होगा तो ही ये वैलिड है। हाई टेम्परेचर पे ही गैस रह सकती है, या लो प्रेशर पे ही गैस रह सकती है। अगर टेम्परेचर तुम बहुत लो कर दोगे या प्रेशर बहुत हाई कर दोगे, तो क्या पता वो गैस रहे ही ना। तो ध्यान रखना, ये वाली क्वेश्चन कभी भी फॉलो नहीं, मतलब न्यूमेरिकल्स हम सारे इसी के करेंगे, लेकिन वैसे इन प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन कभी फॉलो नहीं हो। एक रियल गैस इक्वेशन है जो आगे पढ़ेंगे, वो फॉलो हो। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन
एंड दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए। और अगर मैं तुमसे बोलूँ जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने, हीलियम की डेंसिटी कब ज्यादा हुई, हीलियम will be densest at, हीलियम सबसे ज्यादा इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होगी, हीलियम will be having highest density at या will be densest at, तो उसके लिए क्या आएगा, ए, जैसे 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन, 4 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन, 8 एटमॉस्फेयर 1000 केल्विन, डी 4 एटमॉस्फेयर 546 केल्विन। देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। हीलियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होगी, कौन से टेम्परेचर पे, प्रेशर पे हीलियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? सर 4 ATM 273 केल्विन। ये किसने आंसर दिया? अर्नव। अर्नव। और कोई बच्चा? सर फोर्थ वाला डी पार्ट। बोलो। बी। शिवांशी का बी, 4 एटमॉस्फेयर। और कोई? सर बी पार्ट। सर बी। बी पार्ट। हाँ, जैसे अर्नव ने आंसर दिया ना, इस टाइप से आंसर चाहिए। हाँ, कनिष्क का भी आंसर बहुत सारे बच्चों ने दे दिया बी, लेकिन आंसर चाहिए जैसे अर्नव ने दिया, क्वेश्चन खत्म हुआ, आंसर दे दिया। देखो डेंसिटी जो है वो क्या है, पी एम बाई आर टी, डेंसिटी यही ना, पी एम बाई आर टी। आर कॉन्स्टेंट खत्म, मॉलिक्यूलर मास गैस का कॉन्स्टेंट खत्म, तो पी बाई टी के रेशियो पर डिपेंड करेगा। तो पी बाई टी का रेशियो कहाँ पे जा रहा है, सिर्फ इसी में जा रहा है, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो बहुत और टेम्परेचर बहुत कम हो, या रेशियो चेक करो। आंसर है बी। समझ आ गया कि नहीं? और ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन। चलो, ये हमने पढ़ लिया आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आर की जो वैल्यूज पढ़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जो हम एक रिलेशन होती है ना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी, ये रिलेशन देखेंगे अब। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। देखो वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ये डेरिवेशन जितनी भी होंगी, 2 बार तुम्हें लिख के भेज दिया होमवर्क में, डेरिवेशन जितनी भी होंगी वो और न्यूमेरिकल्स, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। न्यूमेरिकल्स प्लस जितनी डेरिवेशंस होंगी 2 बार लिख के भेजना है। पीछे अगर जैसे नेक्स्ट क्लास तुम पढ़ लोगे तो ये वाली डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन दोबारा भेजना है, लेकिन एक बार। समझ आ गया होमवर्क कैसे करना है? मेरे कराए हुए न्यूमेरिकल 2 बार करने हैं हर क्लास के। एक क्लास पीछे हो गए हैं तो मतलब जैसे आज 3rd क्लास है तो सेकंड क्लास वाले, 3rd क्लास वाले तो 2 बार करोगे न्यूमेरिकल्स, जो सेकंड क्लास वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो एक ही बार करो, ताकि छूटे ना बिल्कुल भी। ये जरूर भेजना है ग्रुप में नोट्स के अलावा, ताकि ये छूटे ना बिल्कुल भी। अब वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? Ratio of density of Ratio gas to ratio of density of hydrogen at बिल्कुल given सही है, temperature. at ये ऐसे ही आंसर given देना है। temperature pressure. डेंसिटी ऑफ, हाँ, डेंसिटी ऑफ गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी का फॉर्मूला पीछे पड़ा, प्रेशर P इंटू एम बाई आर टी, एम ऑफ गैस आएगा, अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस यानी P इंटू एम ऑफ H2 गैस बाय आर टी। आर टी से आर टी कैंसिल, P से P कैंसिल, तो यहां से आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू, ये विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। आया समझ कि नहीं? मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया ऐसे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कोई डाउट? देखो कोई भी डाउट किसी बच्चे को पूछ सकते हो तुम लोग। किसी को डाउट तो नहीं कोई? चलो नेक्स्ट देखेंगे। चलो एक क्वेश्चन निकालेंगे पहले, फिर आगे करेंगे। जैसे कैलकुलेट
number of molecules and atoms of each type present in say 12 ग्राम of यूरिया। निकालो, यूरिया का फॉर्मूला पता है कि नहीं? पता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO। ग्लूकोज का C6H12O6 रटे होने चाहिए। सुक्रोज का C12H22O11। ये तीन बहुत कॉमन है जो पता होना चाहिए। H2SO4 का 98 मास है इसका H2SO4 का। सुक्रोज का 342, ग्लूकोज का 180, यूरिया का निकाल लो क्या आएगा 60। ये 4 मास में उनका लेना ज्यादा यूज होते हैं। तो एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट कर दो। ईच टाइप, देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ यूरिया। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? ओके सर। डन। किसने कर लिया? सर वेदांत। बहुत अच्छे वेदांत। और किसी ने किया है? सर डन। और किसने कर लिया है? देखो सर हो गया। 1 मोल ऑफ, हाँ बिल्कुल सही है, 1 मोल ऑफ यूरिया दिस इज इक्वल टू 60 ग्राम इज इक्वल टू N नॉट मॉलिक्यूल्स। यही किया ना? 1 मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60 ग्राम इज इक्वल टू N नॉट मॉलिक्यूल्स। पहले तो तुम मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे 12 ग्राम के, 60 ग्राम में N नॉट मॉलिक्यूल्स है, तो 12 ग्राम में कितने हो जाएंगे? N नॉट पे 5 मॉलिक्यूल्स आ गए। N नॉट पे 5 क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? N नॉट पे 5 क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब NH2CO NH2, तो एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू N नॉट बाय 5। एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? 4 इंटू N नॉट बाय 5। और कार्बन ऑक्सीजन एटम उतने ही रहेंगे। कार्बन के एटम भी N नॉट बाय 5 रहेंगे और ऑक्सीजन के एटम भी N नॉट बाय 5 रहेंगे। ये दोनों सेम रहेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें किसी को? वेदांत यही निकला आंसर? वेदांत? यस सर। और सबका सही है? बाकी को भी सही है ना ये? यस सर। यस सर। यस सर। चलो यस सर। चलो नेक्स्ट निकालेंगे। फिर एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसे। देखो पहले से किया होता ना तो आंसर एक तो तुम्हारे सही निकल रहे हैं, और दूसरा मैं कुछ नए क्वेश्चन दे सकता हूँ, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, तो हम जल्दी चैप्टर खत्म करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर सिलेबस जल्दी खत्म करके पेपर्स कर सकते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट निकालना है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन से 3.2 ग्राम ऑफ ओजोन। चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 3.2 ग्राम ऑफ ओजोन की जगह लिख देते हैं 5.6 लीटर ऑफ ओजोन। ग्राम में तो हमने कर ही लिया। 5.6 लीटर ऑफ ओजोन निकालो। डन। किसने कर लिया है? अर्णव ने किया? मैंने?
सर वेदांत। सर अब हो गया मेरा। बहुत अच्छे वेदांत। और किसने कर लिया है? कृष्ण सर गौरव। अर्नव। अर्नव ने भी कर लिया। बाकी बच्चे भी ऐसे ही फास्ट हो तो तब मजा आएगा पढ़ाने में। निधि Yes, sir. Done. कर लिया। कृतिका, Yes, sir. निशी, Yes. चलो देखो आंसर देख लेंगे। नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 5.6 लीटर ऑफ ओजोन। 5.6 लीटर ऑफ ओजोन, तो ओजोन तो गैस है। 1 मोल ऑफ ओजोन का लेंगे 48 ग्राम इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो देखिए क्या यहाँ से 22.4 लीटर के अंदर एन नॉट मॉलिक्यूल्स है, तो 5.6 लीटर में एन नॉट बाय 4 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। कोई डाउट किसी को? एन नॉट बाय 4 क्या आ गए मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? ध्यान रखना ओजोन लिखा है मींस ओजोन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो 3 एन नॉट बाय 4 आंसर। यही आंसर निकला है सबका? यस सर Yes, sir. यस सर ये ऐसे ही फास्ट निकालने आंसर। जल्दी आंसर निकालोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। नेक्स्ट मूव करेंगे। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 molecule of CO2, B 1 molecule of NH3, C 5 molecules of H2। निकालो जल्दी। सर डन सर डन। सर डन। पहले किसने बोला था? कृष्ण Sir, done. सर H2O की स्टेट क्या है? एक सबसे पहले किसने बोला है? कृष्ण अच्छा कृष्ण, कृष्ण बोल। यस कृष्ण मेरे को बोल, तो सी का आंसर क्या है? 3 में सर स्टेट लिक्विड है गैस। आंसर बोल तू। देखो अभी सर तूने बोला मैं मैंने बताता कर लिया है, और फिर तू बोल रहा है कि क्या कहते हैं ये लिक्विड है कि गैस है। आंसर बोलो तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ 0.9 अपॉन एन नॉट लीटर 0.9 अपॉन में एन नॉट। यूनिट कौन बोलेगा? लीटर बोलो लीटर लीटर। चलो सही। अब देखते हैं पहले का आंसर। पहले का आंसर क्या आएगा? 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 22.4 लीटर। कोई डाउट तो नहीं है? तो एन नॉट मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो एक मॉलिक्यूल वॉल्यूम कितना होगा? ये दिख रहा है ना, एन नॉट मॉलिक्यूल्स है, वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 22.4 बाय एन नॉट लीटर। कोई डाउट? किसी को डाउट तो नहीं कोई? 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 22.4 बाय एन नॉट लीटर। ऐसे ही 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो क्या आंसर क्या आएगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया क्वेश्चन आंसर बोल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया 22.4 अपॉन एन नॉट लीटर दोबारा बोल जोर से थोड़ा। 22.4 अपॉन एन नॉट लीटर। बहुत अच्छे क्वेश्चन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बोला मैंने, तो सेम आंसर लिखेंगे। गैस के लिए सेम आंसर आएगा। 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 17 ग्राम। इसका जो कोई नेसेसिटी नहीं है। और एन नॉट मॉलिक्यूल्स होंगे इज इक्वल टू 22.4 लीटर।
तो अगेन वही आंसर, 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है, एन नॉट मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 बाय एन नॉट लीटर। कोई डाउट तो नहीं है? लास्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल्स। क्या ये इक्वल टू 22.4 लीटर होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि ये लिक्विड पेपर शीट में बताया नहीं हुआ। वाटर लिक्विड है, हाँ ये ध्यान रखना, वाटर लिक्विड फॉर्म में लेना है। तो अब इज इक्वल टू ध्यान देना, इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 18 ml, 18 ml लिख रहा हूँ, ये गलत है कि सही है? क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, यानी वाटर का जो ग्राम है वही उसका ml। कोई डाउट तो नहीं है? एटीन ग्राम है ना, डेंसिटी क्या होती है? मास, डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मास अपॉन में डेंसिटी, डेंसिटी 1 ही है तो 18/1। नहीं समझा है अभी? तो 18 लीटर नहीं होगा। लीटर नहीं होगा, 18 ml, ग्राम पर ml होती है डेंसिटी वाटर की, 1 ग्राम पर ml, 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है या 1000 kg पर मीटर क्यूब। टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है ही है, लेकिन हम कुछ मेंशन ना किया हो तो यही लेते हैं। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, सर रीजन कनिष्क बिना यूनिट के कोई आंसर नहीं होता, कनिष्क बिना यूनिट के कोई आंसर नहीं होता, यूनिट जरूर बोलनी होती है। एन नॉट मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना हो गया अब? 18 ml। एन नॉट मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 18 ml है, तो 5 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना आएगा? 18 बाय नॉट इंटू 5, यानी 90 बाय नॉट ml। नहीं समझ आया? 90 बाय नॉट ml। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है, पता ना ये? ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है। अच्छा, अभी यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया समझ आ गया सबको कि नहीं? यस सर। तुम्हें हाँ, सारे क्वेश्चन जो है सब एज इट इज दोबारा भेजने हैं, 2 बार करके डेरिवेशंस के साथ, और प्लस जो मैं लेक्चर्स भेजूंगा उसको अभी से करना स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। समझ गए कि नहीं है? यस सर। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे मंडे को, मैं उससे पहले लेक्चर्स भेज दूंगा तुम्हें, मंडे को करेंगे आगे से।